आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ BHUMSc बॉटनी इन ट्रांस पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 60 मिन्यूट अपर्चर्स कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स आर नॉन एज। तो मिन्यूट अपर्चर्स का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा जो कि एडजेसेंट सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 सिस्टर्नी सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स आर द पार्ट्स ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। Question number 62. Which of the following is commonest among natural angioploid? Angioploid mean abnormal increase or decrease in number। तो नेचुरल एंजियोप्लॉइड है मोनोसोमिक जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और ट्राइसोमिक जिसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 363 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुली से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 64 सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 65 विच वन इज़ यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। तो बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस जो है वो बायो इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 ड्यूरिंग होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन के दौरान जो होस्ट है वो पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि पैरासाइटिक अटैक को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बैच फर्मेंटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम फर्मेंटेशन। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3 क्योंकि बैच फर्मेंटेशन के अंदर हम सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों एट अ टाइम डाल देते हैं और उसके बाद सिस्टम को क्लोज़ कर दिया जाता है और इसको इसमें से कुछ भी नहीं निकाला जाता जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम फर्मेंटेशन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 68 द ऑर्डर ऑफ द स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज़ किया जाता है, उसके बाद मॉर्डेंट आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, फिर अल्कोहल और उसके बाद सेफ्रोनिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 69 अ बैक्टीरियम कंटेनिंग प्रोफेज इज़ कॉल्ड। तो वो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रोफेज हो उसे हम नाम देते हैं लाइसोजन बैक्टीरिया का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 70 प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड। तो प्रोटीन पार्टिकल्स जो इन्फेक्शन काज करते हैं वो है प्रायोन्स और ये प्रायोन्स नॉर्मल प्रोटीन्स को एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 द एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट इन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ये प्रेजेंट होता है उसकी लिपोपोलीसेक्राइड के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 72 वायरसेस दैट अटैक ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स पे जो वायरसेस अटैक करते हैं उनका नाम है सियानोफेज। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73 फंगल पैथोजन विच ब्लॉक द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की जो ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करते हैं वो है पैथोजेंस जो हैं उनका नाम है फ्यूसेरियम ओडम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74 व्हेन अ फंगल पैरासाइट रिक्वायर मोर देन 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो ऐसे फंगल पैरासाइट जिनको 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट चाहिए हों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो वो शो करते हैं हेट्रोएसिज्म। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 75 एर्गर डिजीज़ इज़ काज्ड बाई क्लेविसेप्स परप्यूरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 76 टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज़ कास्ड बाय। तो बेसिकली टारगेट बोर्ड इफेक्ट एक सिम्टम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, जो कि होती है अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से। और इसके अंदर जो लीव्स हैं उनके ऊपर येलो ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं जो साइज़ में इंक्रीज़ होकर राउंड कंसंट्रिक रिंग्स की फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं और देखने में टारगेट बोर्ड की तरह लगते हैं, इसलिए इसे टारगेट बोर्ड इफेक्ट कहते हैं और ये अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 White rust of crucifers is pseudo rust because the disease is not caused by the basidiomycetes member. Correct answer is option 1, क्योंकि वाइट रस्ट की वजह जो है वो है अल्ब्यूगो कैंडिडा जो कि मेस्टिगोमाइसेट्स का मेंबर है। दैट्स वाई इस रस्ट को हम नाम देते हैं सीडो रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 78 बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बोर्डेक्स मिक्सचर बेसिकली मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का और हाइड्रेटेड लाइम का, और ये यूज़ किया जाता है डॉनी मेल्डियो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इसको डिस्कवर किया था मिलार्डेट ने। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 79 द कोप्रोफिलिक फंजाई इनहेबिट। तो कोप्रोफिलिक फंजाई जो है वो डंग लविंग फंजाई हैं, तो इनहेबिट करते हैं डंग सबस्ट्रेटम को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 80 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। तो इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। T4 फेज भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। SV40 भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, और एडिनो वायरस भी डीएनए वायरस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, टोबैको मोज़ेक एक प्लांट आरएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 81 बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज़ फाउंड इन। तो बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है ये पाई जाती है एलियम के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और इसके अलावा जो ओइनोथीरा है इसके अंदर मोनोस्पोरिक होती है, और पिपर और एडॉक्सा के अंदर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 मेनोजाइलिक वुड रेफर्स टू। तो मेनोजाइलिक वुड बेसिकली लूज और सॉफ्ट वुड को कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिथ एंड कार्टेक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83 रीजन डक्ट इन पाइनस स्टेम पैरासाइट स्टेम रिप्रेजेंट आ। तो जो रीजन डक्ट होती हैं पाइनस के स्टेम के अंदर वो बेसिकली एक शाइजोजीनियस कैविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84 एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो इसमें जो विस्कम है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, जबकि कास्क्यूटा टोटल स्टेम पैरासाइट है, जबकि स्ट्राइगा और ओरोब्रैंके जो है ये रूट पैरासाइट हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 85 द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट ऑफ नेटम। तो जो फीमेल गमेटोफाइट है नेटम की वो है टेट्रास्पोरिक टाइप की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 86 व्हेन द फिलामेंट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एंथर इट इज़ कॉल्ड। तो जब फिलामेंट एंथर के बैक के पर रन करते हैं तो इसको नाम देते हैं एडनेट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 87 एम्फी वेसल वस्कुलर बंडल इज़ फाउंड इन द स्टेम ऑफ। तो एम्फी वेसल वस्कुलर बंडल ऐसे वस्कुलर बंडल हैं जिनके सेंटर में फ्लोएम होता है और आउटर साइड पे यानी जाइलियम ने उस फ्लोएम को सराउंड किया हुआ होता है, और ये प्रेजेंट होता है ड्रैकाइना के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 88 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर सोलानेसी फैमिली। परसिस्टेंट सेपल्स, टू कार्पल्स, ओब्लिक ओवरी, पेरिएटल प्लेसेंटेशन। तो पेरिएटल प्लेसेंटेशन इनकरेक्ट है सोलानेसी फैमिली के लिए, क्योंकि सोलानेसी फैमिली के अंदर जो है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 89 फीदरी स्टिग्मा इज़ फाउंड इन। तो फीदरी स्टिग्मा मोस्टली पोएसी फैमिली के मेंबर्स में पाए जाते हैं, और गिवन ऑप्शन में जो पोएसी फैमिली का मेंबर है वो है वीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90
एपीगाइनस फ्लावर विद गैमोपेटलस क्रोला इज़ फाउंड इन। तो एपीगाइनस फ्लावर और गैमोपेटलस क्रोला ये दोनों प्रेजेंट होते हैं फैमिली एस्टेरेसी के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 91, द फ्रूट ऑफ कैंडी टाफ्ट इज़। तो कैंडी टाफ्ट का जो फ्रूट होता है वो सिलिक्योला होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।